Hello everyone, welcome back. Dear students, today we are going to discuss a 6 marks question from the same topic, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमने 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसे बन सकता है ये बिल्कुल देख लिया है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ 6 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। देन आई एक्सपेक्ट कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अगर बात करें जो अभी आपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देखा है डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन है तो कुछ भी नहीं, काफ़ी इजी है, लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाया करते हैं। ये क्वेश्चन इस जैसा एज इट इज़ क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, और ये सेम क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको इस टॉपिक से किसी भी तरह का क्वेश्चन बन जाए, आपका छूटना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, बिना किसी वक्त की बर्बादी के हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन था? गिवन था कि ए बी 2 पार्टनर हैं, उसके बाद न्यू पार्टनर एक आता है जिसका नाम सी होता है। इसके पास 1/3 शेयर होता है। ये एक्वायर करता है किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में ए और बी से। मतलब यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है, 2:3 पहले हमें निकालना पड़ेगा, यानी हमें 1/3 का 2:3 निकालना पड़ेगा। जितना 2/5 जो है वो हम ए से ले लेंगे और 3/5 हम ले लेंगे किससे? बी से ले लेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन को। हमने यहाँ पर लिखा 1/3 पहले लिखा, ये लिखा हमने 1/3, इसका हमने पहले निकाल लिया 2/5। 1/3 का एक बार आप 2/5 निकाल लीजिए, जो कि इन्होंने ए से लिया है। 1/3 का 2/5 निकालेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा ये, जबकि 3 5 जा 15 हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं बी से क्या लिया है वो भी देख लेते हैं। अगर हम बी की बात करें तो बी से लिया है 3/5, तो इसी 1/3 का हम निकाल लेंगे 3/5। 3/5 निकालेंगे तो दिस विल बी, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। अब 2/15 हमें ए से ले लेना है, घटा देना है, और 3/15 हमें बी से घटा देना है, मतलब वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना है। तो हम चलेंगे ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब देखेंगे। आपको फॉर्मूला एज इट इज अंडरस्टूड है, आपको पता है इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, उसमें से हम माइनस करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2/15 जो आ रहा है। तो इनका पहले का कितना था ये देखिए, 3/5 था, तो हम यहाँ पर ऐसे सिंपली लिख लेंगे 3/5, इसमें से हम माइनस कर देंगे 2/15। जब हम करेंगे तो 15 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। आपको मैं बता चुका हूं तरीका। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 और 15 का एलसीएम लेंगे। एज इट इज आपको अंडरस्टूड भी होगा, ये 15 है, लेकिन एलसीएम ले जरूर लिया करिएगा ताकि आदत बनी रहे। 3 5 जा 15, 5 एज इट इज रहेगा, 5 एज इट इज रहेगा, तो ये कितना हो गया 15 आएगा। तो हम यहाँ पर एज इट इज 15 लिख लेंगे। 5 3 जा 15 होता है तो 3 3 जा 9 लिखेंगे, जबकि 15 1 जा 15 होता है तो 2 एज इट इज रहेगा आपका। यहाँ पर आ जाएगा 7/15। ओके, उसके बाद हम चलेंगे बी के पास। बी को हम देखेंगे, बी के साथ क्या सीन है। बी के साथ जो सीन है, बी का ओल्ड कितना था 2/5 था, इसमें से हमें माइनस करना कितना है 3/5 माइनस करना है। हमने 3/5 नहीं 15 माइनस करना, 3/15 एलसीएम लेंगे। अब इनका भी एज इट इज रहेगा, दिस विल बी 15। 5 3 जा 15 होता है तो 2 3 जा 6 होगा, 15 1 जा 15 होता है तो 3 1 जा 3 होगा। ये कितना होगा 3/15 हो जाएगा। तो अब जो है ये निकल करके आया है, ये नया इनका निकल करके आया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। अब ए एंड बी सी, ए बी एंड सी का अगर हमको निकालना है तो कितना इजी लगेगा देखिए आप। सबसे पहले ए के पास चलेंगे, हम यहां पर लिख लेंगे 7/15। उसके बाद इनके पास है 3/15, बी का है। जबकि हम बात करें अगर लास्ट में जो आए हैं इनका है सी का है 1/3। अब इनको सबको इक्वल करना है। अब इनको इक्वल करेंगे तो 15 और 15 और ये 3 है तो एलसीएम लेंगे तो 15 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 7 एज इट इज रहेगा और 3 भी एज इट इज रहेगा। 3 5 जा 15 होता है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। यानी पहला वाला केस जो था, पहला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन ये मिला कि 7 3, ये इसका सॉल्यूशन क्या बन गया देखिए, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3:5।
अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए ABCD का। ABCD कब? जब कह रहे हैं इसके बाद ये जब एक केस खत्म हो गया, एक केस फिनिश हो गया, एक ही में दो केस बना दिया है थोड़ा सा मुश्किल करके। एक केस फिनिश हो गया तो दूसरे में क्या करें, उसके कुछ दिन के बाद D आते हैं। D नया पार्टनर है 1/5 शेयर के लिए जो एक्वायर करता है इक्वली फ्रॉम A एंड C। याद रखिएगा हम B को टच भी नहीं करेंगे, A और C से ये ले रहे हैं, ठीक है ना। जो अपना इनका शेयर है वो A और C से ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, देखिए बहुत इजी लगेगा। केस नंबर 2 में यहां पर ऐसे लिख देता हूं, इसी में केस बन गया है। तो पहले 1/5 जो है 1/5 जो है इसका हम निकालेंगे इक्वली, यानी 1/2। 1 1 = 1, 5 2 = 10, यानी 1/10 हमको लेना है किससे, 1/10 A से भी लेना है, 1/10 C से भी लेना है। तो हम चले गए, पहले A के पास हम चलते हैं। फॉर्मूला आपको अंडरस्टूड है, एज इट इज रहेगा। इनका शेयर क्या आया था देख लीजिए आप, 7 3 10 और 5 15, यानी ये इनका था 7/15 इनके पास था। देखिए 7/15 इनके पास था, इसमें से माइनस कितना करना है, 1/10 करना है। तो हमने 1/10 माइनस कर लिया। तो 15 और 10 का हम एलसीएम लेकर के देख लेंगे क्या सीन क्रिएट हो रहा है। हमने कर दिया 15 और 10, आप एलसीएम लेंगे तो 2 5 = 10, उसके बाद ये 15 एज इट इज, 3 5 = 15, ठीक है। तो ये 5 5 आ गया, तो 2 3 = 6 और 6 5 = ठीक है 30 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 30 एज इट इज लिख लेंगे। 30 15 2 = 30 होता है, तो 7 2 = हो जाएगा ये 14, और 10 3 = 30 होता है, तो 1 3 = 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 11/30 आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यहीं पर आगे देख लेंगे B के साथ। B का नहीं, इन्होंने C से लिया है। C के साथ क्या सीन हुआ है देख लेंगे। C की अगर हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो C का जो शेयर था यहाँ पर अभी हम लोग निकाले हैं, ये हो गया था 5/15 हो गया था। इसको हमने कवर किया है, निकाला है, तो 5/15 कंसीडर होगा। हमने यहाँ पर एज इट इज सिंपली लिख लिया 5/15 माइनस इनसे भी यही 1/10 हम करेंगे। इससे भी 1/10 को हमने माइनस कर लिया। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जितना इनका आया उतना इनका भी आएगा। दिस विल बी 30 हो जाएगा। तो 15 2 = 30, तो ये 5 2 = 10 हो जाएगा। 10 3 = 30 होता है, तो 10 3 = 30 होता है, तो ये 1 3 = 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7/30। चलिए हमको A का भी नया वाला मिल गया है और C का भी नया वाला मिल गया है। अब सवाल क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका D का आप न्यू बताइए, कि D का निकलने के बाद आप बताइए फाइनली यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A, B और C, D का क्या होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, देखिए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम देखेंगे 11 का। सबसे पहले A का देखेंगे, A का है 11/30। B का पहले वाला एज इट इज, B को टच भी नहीं किया गया था। B का कितना था, 3/, ये देखिए 3/15 हम लिख लेंगे ऐसे 3/15। जबकि हम C के पास चलेंगे तो C का चेंज हुआ है 7/30। उसके बाद हम D के पास चलेंगे तो D का जो कंसीडर हुआ था बस वही रहेगा। D का कितना था, 1/5, तो ये हम लिख लेंगे 1/5। इन सब का अब हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए मैंने तरीका बताया है। आप जब एलसीएम लेंगे तो यही आप लिख लीजिए 30 15 देन अगेन 30 और 5। देखिए एलसीएम किस तरह से आपको लेना है, जैसे एलसीएम रहेगा एज इट इज लेना है। 2 15 = 30, 15 एज इट इज, 2 15 = 30, 5 एज इट इज। 3 से काटेंगे आप तो 3 5 = 3 5 = 3 5 = 5 यहाँ पर एज इट इज रहेगा। 5 टाइम जाएगा एक बार, तो 2 3 = 6, 6 5 = 30। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि 30 यहाँ पर भी आएगा। 30 एज इट इज लिख दीजिए। 31 = 30, 11 को हम एज इट इज छोड़ देंगे। 15 2 = 30, तो 3 2 = हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे। उसके बाद 31 = 30, 7 को हम एज इट इज छोड़ देंगे, और 5 6 = 30, तो यहां पर हम लिख लेंगे 6, 1 6 = 6। तो अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर बात करें तो आप इसी को दिखाएंगे, ये हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डी के एडमिट होने के बाद हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस क्लास की, इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से फिनिश हो चुका है और आपने इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप इस तरह के क्वेश्चंस को ग्रुप में जरूर सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। थैंक यू वेरी मच।